बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक मैदान था। वहां धीरू नाम का एक गधा रहता था, जो बुद्धिमान और शांत था। उसी जंगल में रुद्र नाम का एक भेड़िया रहता था, जो चालाक लेकिन बहुत घमंडी था। धीरू गधा रोज सुबह मैदान में घास चरने आता था। वह धीरे धीरे चलता, चारों ओर देखता और हर आवाज पर ध्यान देता। धीरू जानता था कि जंगल के पास रहने वाला जानवर अगर सतर्क नहीं रहेगा तो खतरे में पड़ सकता है। ताकत से नहीं, समझदारी से जीवन चलता है। उधर रुद्र भेड़िया जंगल में अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। वह तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने दिमाग पर घमंड था। उसे लगता था कि वह किसी भी जानवर को अपनी मीठी बातों में फंसा सकता है। एक दिन रुद्र की नजर धीरू पर पड़ी। ये गधा तो बहुत सीधा लगता है, इसे फंसाना आसान होगा। लेकिन रुद्र सीधे हमला नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले दोस्ती का नाटक किया जाए। अगले दिन रुद्र धीरे धीरे धीरू के पास आया। नमस्ते मित्र, तुम कितने शांत और समझदार लगते हो। धीरू ने भेड़िए को देखा और शांत स्वर में बोला, नमस्ते। जंगल में हर किसी से सावधानी से बात करनी चाहिए। अरे, मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूँ। धीरू समझ गया कि ये दोस्ती सच्ची नहीं है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह जानता था कि कभी-कभी चुप रहकर सामने वाले की चाल समझना ज्यादा जरूरी होता है। कुछ दिनों तक रुद्र रोज आता और मीठी बातें करता। फिर एक दिन बोला, धीरू मित्र, जंगल के अंदर एक जगह है जहाँ बहुत हरी और मीठी घास है, वहाँ चलें? धीरू को समझ आ गया कि यही असली चाल है, लेकिन उसने डर दिखाने के बजाय मुस्कुराकर कहा, जरूर चलेंगे, लेकिन पहले एक बात बताइए। उस रास्ते में शेर की गुफा है। अगर शेर जागा हुआ होगा तो खतरा हो सकता है। यह सुनकर रुद्र थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने घमंड में कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो आप पहले जाकर देख आइए। अगर सब ठीक होगा तो मैं भी आ जाऊंगा। गधा तो डरपोक है, पहले मैं जाकर देख लेता हूँ। जैसे ही रुद्र गुफा के पास पहुंचा, अंदर से तेज गूंजती आवाज आई। असल में वह हवा की आवाज थी, लेकिन रुद्र को लगा कि शेर दहाड़ रहा है। डर के मारे रुद्र के पैर कांपने लगे। ये जगह तो बहुत खतरनाक है। वह बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गया। उधर धीरू दूर से सब देख रहा था। जो बिना सोचे आगे बढ़ता है वही सबसे पहले डरता है। कुछ दिनों बाद रुद्र फिर आया, लेकिन इस बार उसने नई चाल सोची। धीरू, तुम बहुत समझदार हो, क्यों ना हम मिलकर रहें? जो दोस्ती लालच से की जाए वो कभी सच्ची नहीं होती। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब धीरू तालाब के पास पानी पी रहा था, रुद्र छिपकर हमला करने ही वाला था। तभी धीरू जोर से चिल्लाया। अरे शेर महाराज, इधर देखिए। उस दिन के बाद रुद्र ने कभी धीरू की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अक्ल से काम लिया जाए तो बिना लड़े भी जीत मिल सकती है।